अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम इंसर्ट की रिबन पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखेंगे, जिसमें फर्स्ट मोस्ट जो हमारे पास फीचर है वो है चार्ट का। आज के लेक्चर में हम चार्ट्स को ज़रा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चार्ट्स क्या है, चार्ट्स क्यों इस्तेमाल होते हैं, चार्ट्स को इस्तेमाल करके क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। और चार्ट्स में आप जैसे ही आएंगे सबसे पहले आपको बताएगा कॉलम चार्ट है, आपके पास लाइन चार्ट्स हैं, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट्स हैं। तो हम कॉलम चार्ट्स में रहते हुए फिलहाल कुछ कॉलम चार्ट की तरफ चलते हैं। कॉलम चार्ट्स में आपके पास 2D चार्ट, 3D चार्ट्स, लाइक अभी सर 2D चल रहे हैं आपके पास। आप इस पर क्लिक करेंगे 3D चार्ट्स आ जाएंगे। 3D चार्ट्स में आपको लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों चीज़ें बता रहा होता है। और लेट से स्टार्ट करते हैं हम 2D चार्ट से। 2D चार्ट में बेसिकली चार्ट्स क्या हैं, क्यों इस्तेमाल होते हैं। डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट इस्तेमाल होते हैं। गेटिंग इट। लाइक अगर आपको किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स बताने हैं, लाइक यहाँ पे 1 2 3 4, वी हैव 4 स्टूडेंट्स, हमने इनके 3 सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स बताए हैं कि इनके इंग्लिश, उर्दू, मैथ, स्लाइड्स है, कोई भी 3 मार्क्स, कोई भी 3 सब्जेक्ट्स हैं, उनके 8 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कैन वेरी। हमें इन तीनों की ये 4 स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस का बता रहे हैं, तो बेसिकली ग्राफिकली बता रहे हैं। तो ग्राफिकली चीज़ों को समझने में, आप अगर सड़क पर जा रहे हैं और यू टर्न का एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, तो आप उसको ग्राफिकली देख के ज़्यादा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, रादर देन पूरा यू टर्न पढ़ते रहे, तो हो सकता है माइट ही पॉसिबल है कि आपके एक्सीडेंट ही हो जाए। ठीक है, तो हम ग्राफिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हम पहले 2D चार्ट की तरफ आते हैं, ओके करते हैं, और जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे पास 2D चार्ट बनाया मौजूद है। इसके अंदर जो डाटा आएगा वो स्पेशली हमारे पास यहाँ पे एक्सेल की एक शीट उन्होंने छोटी सी बना करके रखी हुई है, यहाँ से हम डाटा लेकर के आएंगे। राइट नाउ कैटेगरी A B C D मतलब 1 2 3 4 दी हुई है। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकली नाम लिख सकते हैं, लाइक यहाँ पे कैटेगरी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ अली, दानिश, फौजिया, और एनीवन, सना, so on and so forth. We can change these sort of things. अच्छा, अब ये बता रहे हैं जनाब इसको सीरीज़ 1 2 3 4 नहीं, बल्कि उनके सब्जेक्ट नंबर 1 2 3 4 लाइक हम करते हैं इंग्लिश, उर्दू और लेट से ये किसी स्कूल का एंट्री टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें हमें इंग्लिश, उर्दू और जनरल साइंस के मार्क्स चाहिए, करेंगे। तो हमने इसको प्लॉट कर लिया। यहाँ पे आप देखें इंग्लिश के मार्क्स के लिए वो बता रहा है, आपको पूरी की दे रहा है कि ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है आपको इंग्लिश के मार्क्स के लिए, ऑरेंज कलर इंडिकेट कर रहा है आपको उर्दू के मार्क्स के लिए, ग्रे कलर इंडिकेट कर रहा है जनरल साइंस के मार्क्स के लिए। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये 3 के 3 आपके पास जो है बेसिकली उसने कलर्स मेंशन किए हुए। ऑलराइट, यहाँ तक इसका काम खत्म हो चुका है। इसके बाद जब ये सब कुछ हो जाए तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ऑलराइट, अभी इसमें कुछ चार्ट्स में बिल्कुल हमें कुछ काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना क्राउडी सी लग रही हैं। मैं इसको चार्ट को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। चार्ट को सिंप्लीफिकेशन में क्या मराद है, लाइक अभी ये जो मेरे पास लाइन है ये एग्जैक्टली 4.1 को इंडिकेट करिए, 4.2 4.3 किसको इंडिकेट करिए, हम उसको इस तरह से पिक नहीं कर पाएंगे, यानी कि तो उसके लिए क्या होना चाहिए, लाइक यहाँ पे अगर 4.123 जो भी इसकी वैल्यू अगर पर्टिकुलर इसके टॉप पे लिखी होती ज़्यादा बेहतर होता कि नहीं होता अंडरस्टैंड करने के लिए। अच्छा, फिर अगर आपके पास वो 4.123 वैल्यू लिखी होती तो ग्रिड लाइन्स की जरूरत थी आपको, जो बैक पे लाइन्स नज़र आ रही है, तो मतलब ये भी एक हसल बसल हमारी रिमूव की जा सकती। अब ये सारे काम कोई नया फीचर ऐड करना है या किसी चीज़ को हमने रिमूव करना है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कौन कौन से फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ही आप देखिए हमें चार्ट कौन सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे ही चार्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा तो इस पर एक प्लस का साइन आ जाए। प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे, वो बता रहे हैं आपको कि इस तमाम तर फीचर्स है जो आप अप्लाई कर सकते हैं चार्ट पे। राइट नाउ कितने अप्लाई हो चुके हैं जो टिक है, 1 2 3 4 फीचर्स इसमें अप्लाई किए हैं। फर्स्ट फीचर कौन सा है, एक्सेस का। एक्सेस पे अनचेक करते हैं, एक्सेस रिमूव हो गया, हमें बिल्कुल आइडिया ही नहीं हो रहा बेसिकली क्या है रीज़न। ये लाइन किसको इंडिकेट कर रही है, 1000 को, 100 को, किसको, बेसिकली अगर एक्सेस नहीं होंगे तो हमें इशू आएगा, इसके लिए हमने एक्सेस रखे। गेटिंग इट। ऑलराइट, नेक्स्ट आपके पास क्या, चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल बेसिकली क्या चीज़ है, टाइटल आप किसी भी चीज़, लाइक हम करते हैं हमारे पास एंट्री टेस्ट का रिजल्ट है, तो एंट्री टेस्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब XYZ कुछ भी कर सकते हैं। गेटिंग इट। ऑलराइट, चार्ट टाइटल ये टॉप पे लिखा हुआ है, अगर हमें चाहिए तो हम इसको फिनिश भी कर सकते हैं, लेके भी आ सकते हैं। ऑलराइट,
आते हैं यहाँ पे डाटा लेबल्स पे, किस पे आएंगे, डाटा लेबल्स पे। अब डाटा लेबल्स पे आ गए तो हमें देखिए कितना सारा फायदा हो गया, गेटिंग माय पॉइंट। अब डाटा लेबल्स पे आ गए तो हमें अब के तौर पे अब ये ग्रिड लाइंस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ग्रिड लाइंस को हम रिमूव यहाँ से कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ग्रिड लाइंस की भी ज़रूरत नहीं है और डाटा लेबल की भी ज़रूरत, सॉरी हमारे पास यहाँ पे एक्सेस की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा वन मोर थिंग, अब एक्सेस के साथ वो नाम जा चुके हैं स्टूडेंट्स के, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं नॉर्मली, अगर हम यहाँ से टेबल डाटा ले आए तो देखिए बाकायदा सब स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को भी इंडिकेट करके बता रहा है, करेंगे। अब इस चार्ट को समझना, अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को काफ़ी सारा क्या हो चुका है हमारे लिए, ईजी हो चुका है, ठीक है। रीज़न इज़ कि ना तो हसल बसल है, स्ट्रेट अवे अगर ये ब्लू लाइन 4.3 को इंडिकेट कर रही है और नीचे बताया जा रहा है कि अली का रिजल्ट है, और अली के इंग्लिश में, उर्दू में, जनरल साइंस में इतने मार्क्स हैं, दानिश के इतने हैं, फौजिया के इतने और सना के इतने। गेटिंग माय पॉइंट, इस पॉइंट तक कोई इशू तो बताया मुझे, ठीक है। अच्छा अभी तो ये सिंपल सा चार्ट है हमारे पास। अब मैं इसका टॉप पे कोई टाइटल भी लिख देता हूँ, एक्सेस टाइटल, या फिर मैं इसका चार्ट टाइटल कर लेता हूँ। चार्ट टाइटल पे आएंगे, क्लिक करें आप, और ये चार्ट किस चीज़ के बारे में, अलर्ट से हम कहते हैं एडमिशन टेस्ट है, ठीक है। किसी भी स्कूल का एडमिशन टेस्ट हो रहा है या किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। आगे फर्दर जो आप एक्सप्लेन करना चाहें लाइक कर दें कि किस सेशन के लिए था, 2024 XYZ, गेटिंग माय पॉइंट। जो चीज़ें आप समझ रहे हैं बेहतर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ये चार्ट तो बन गया, मगर इस चार्ट को बनाते वक्त जो इसकी डिज़ाइनिंग की गई है वो हमने नहीं की, लाइक दी सॉर्ट ऑफ कलर्स, ठीक है, वी हैवंट गिवन देम, तो ये प्री डिफाइंड है। अब ऐसी चीज़ें जो प्री डिफाइंड है उसको मैं चेंज कैसे कर सकता हूँ, लाइक मैं चाहता हूँ ये ब्लू कलर की बजाय कोई और शेड रहे ब्लू की, या ग्रीन या ऑरेंज या कुछ भी और आ जाए, गेटिंग माय पॉइंट। तो एक तो सेल्फ मॉडिफिकेशन है जो हम खुद करेंगे, एक है कस्टम मॉडिफिकेशन, मतलब कस्टम नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट जो उन्होंने दे कर रखी हुई है। पहले हम बाय डिफ़ॉल्ट को चलते हैं। आप क्लिक करें चार्ट को, जैसे ही चार्ट को क्लिक करेंगे तो फिर चार्ट डिज़ाइंस का फीचर ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। देखिए मैंने वाइट क्लिक किया, अनसेलेक्ट चार्ट, तो कोई मेरे पास फीचर नहीं आ रहा। जैसे ही मैं चार्ट पे क्लिक करूंगा मेरे पास ये चार्ट डिज़ाइंस का फीचर हाईलाइट हो जाएगा। इसमें रहते हुए आप जिस भी चार्ट पे ड्रैग करते हैं, अभी सिर्फ ड्रैग करें तो देखिए बाकायदा आपको डिज़ाइंस प्रोवाइड करके दे रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। इसमें से अगर आपको कोई अच्छा लगता है, कोई आपको सुटेबल लग रहा है कि आपके थीम के लिहाज से ठीक लग रहा है, यू आर ओके विद इट, तो आप इसको अप्लाई कर सकते, जस्ट सिंपल क्लिक करने के बाद आप उसे अप्लाई कर सकते हो। लाइक मुझे ये बेहतर लग रहा है, मैं इसको क्लिक करूँगा, सेम टू सेम सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। अच्छा इसमें भी अगर मैं ग्रिड लाइंस लेके आना चाहूँ, बाकी चीज़ें करना चाहूँ, आई कैन, हाउ, प्लस पे क्लिक करें, एक्सेस को रिमूव करना चाहें, लेके आना चाहें, उसे रिमूव कर सकते हैं, गेटिंग इट। चार्ट टाइटल्स हो गए XYZ, चार्ट लेबल्स हो गए XYZ, जो चीज़ें भी हैं उनको दोबारा से एडिट भी कर सकता हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ ये वो खुद एडजस्ट करके दे रहा है आपको, गेटिंग इट। अच्छा अब आते हैं कस्टम पे, ये तो था बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इस किस्म की चीज़ें दी जा रही हैं, ये वेरिएशंस है हमारे पास। अब व्हाट आई वांट कि इस एक पे क्लिक करिए, मुझे ब्लू नहीं चाहिए, तो जब आप इस एक ब्लू वाली पे क्लिक करोगे तो आपके पास 1 2 3 4 चारों ब्लू जितनी भी होंगी सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, गेटिंग माय पॉइंट। इस पे क्लिक कर लेने के बाद आप आ जाएंगे चेंज कलर पे, आ जाए, यहाँ पे थीम दिया हुआ है, देखें लाइक दिस, चेंज करके फील करवा रहे हैं आपको, इज इट, तीनों कलर चेंज करा कि नहीं करा, इज इट। तो कह रहा है अगर तो यार आपके पास यहाँ पे भी ये भी फीचर्स हैं, अगर आप इन पे अप्लाई करें तो मतलब फिर भी कर सकते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। बट आई वांट कि मेरे पास सिर्फ इन्हीं ब्लू कलर चेंज हो, तो उसके लिए आप फॉर्मेट में आएंगे, फॉर्मेट में आ जाने के बाद आप फिल में आ जाएंगे, फिल में आने के बाद जो भी कलर आप अप्लाई करेंगे देखें खाली एक ही कलर चेंज हो रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो आउटलाइन बेसिकली ग्रे से बनी हुई है, खाली इस आउटलाइन में कलर चेंज हो, इनसाइड ना हो। तो हमें पता है कि आउटलाइन पे आगे कलर चेंज करेंगे तो हमारे पास ऑरेंज कर देते हैं, लाइक सिर्फ विजिबल कराने के लिए मैंने बिल्कुल कंट्रास्टिक सा कलर दिया। आप अपनी थीम के लिहाज से जो आपका बेसिकली कलर होगा आप वही अप्लाई करोगे, गेटिंग माय पॉइंट। तो आप ये इस तरह से काम आसानी कर सकते हो, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, गेटिंग इट। टेबल के मैंने क्लिक किया, मैंने टेबल को क्लिक किया तो बबल्स आ चुके हैं। अब टेबल पे जैसे मैंने क्लिक किया तो
चार्ट पे आ जाए और बाकी चले फिलहाल अभी तक आप करें ताकि इससे ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। ये था हमारे पास 2D चार्ट। ये क्या था हमारे पास 2D चार्ट। अब हम एक चार्ट बनाते हैं 3D चार्ट ताकि आपको उसका भी आइडिया हो जाए। कंट्रोल ए बैक स्पेस, मैं रिमूव कर रहा हूँ, कोई इशू तो नहीं है अभी फिलहाल। और अच्छा वापस आते हैं इंसर्ट के बाद अगेन चार्ट्स क्यों थे बेसिकली टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन ग्राफिकली, ठीक है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाए 3 चार्ट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखें तो 3D चार्ट बना के दे रहा है हमें, इज इट। आप इसे ओके करें। ओके करने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही इसको प्लॉट करेंगे तो अगेन ऊपर से एक एक्सेल की शीट आपको अवेलेबल रहेगी जिसमें तमाम तर मार्क्स वगैरह मौजूद होंगे। यहाँ पे आप कैटेगरी 1 2 3 4 नाम लिख सकते हैं, उनके सब्जेक्ट से नाम लिख सकते हैं, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसे क्लोज करूँ। ऑलराइट, अब आप इसे देख सकते हैं लेंथ फिर हाइट तीनों चीज़ों को शो कर रहा है, करेंगे। तो ये 3 चार्ट है बेसिकली आपके पास। अब इसमें जो मॉडिफिकेशन चाहिए आपको, क्लिक करें प्लस पे और आप आ जाए किस पे आ जाए, डाटा लेबल्स पे आ जाए। अगर डाटा लेबल्स पे आएंगे तो आपके पास अगेन सबके डाटा लेबल्स आ गए। जब डाटा लेबल्स आ जाएंगे तो इसके बाद आपको एक्सेस की ज़रूरत नहीं है और ग्रिड लाइंस की ज़रूरत भी नहीं है, बल्कि आप कर लें डाटा टेबल कर लें तो ईजिली आपके पास चार्ट नीट एंड क्लीन सा होके आ जाएगा। ये कोई मस्ट नहीं है, आपकी जो भी डिमांड है जिस तरह की भी आप उस तरह से अप्लाई से कर सकते हैं। इसके बाद अब देखते हैं जनाब, हम अगर इसमें मैं इस ब्लू वाली में को कलर चेंज करना चाह रहा हूँ किसी और में, तो आप ब्लू या ऑरेंज, अभी मैं ऑरेंज को क्लिक करता हूँ। जब ऑरेंज पे क्लिक करूँगा तमाम ऑरेंज शेप सेलेक्ट हो जाएगी, करेंगे। और अगर मैं ऑरेंज शेप्स को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पे आके अब की बार इसके आउटलाइन में आके ब्लू कर देता हूँ तो देखिए उन सब ऑरेंज की आउटलाइन भी क्या हो चुकी हैं, ब्लू हो चुकी हैं। और अगर मैं इसके फिल को चेंज कर लेता हूँ, लाइक ऑरेंज की बजाय ग्रीन कर लेता हूँ, तो अब इन सब का फिल भी चेंज हो चुका है। बट व्हाट इफ कि मैं चाहता हूँ सिर्फ यही वाली जो ग्रीन है इसी की आउटलाइन ऑरेंज या कोई और कलर की हो, तो पहले आप इस पर क्लिक करोगे, देन अगेन इसी पे क्लिक करोगे। आप जब क्लिक कर लोगे तो उसके बाद आप क्या करोगे, फिल में आए और इसे आप चेंज कर लें। कैरिंग में पॉइंट, ठीक है। लेकिन वन क्लिक करने के बाद रुक जाना, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा करना है। लाइक दोबारा एक दफा देख ले, इस ब्लू को क्लिक करें, सारे ब्लू सेलेक्ट हो गए। इसके बाद वापस इसे को क्लिक करेंगे तो अब एक ब्लू सेलेक्ट हुआ है। अब इस ब्लू को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, शेप फिल में आने के बाद आप यहां से कर लें, लाइक ये कंट्रास्ट का शेड मैंने हटा कर दे दिया, ठीक है। अब अगर आप इसकी आउटलाइन चाहते हैं वी कैन, आप इसकी आउटलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है। कैरिंग में पॉइंट। इसके बाद चले ग्रे पे आ जाते हैं। ग्रे पे आ जाने के बाद अब की बात आप इसको चाह रहे हैं कि कुछ और कोई चीज़ें फर्दर इस पर अप्लाई की जा सके, लाइक इससे पहले राइट क्लिक और यहाँ पे आ जाए आप फॉर्मेट डाटा टेबल लेबल्स और फॉर्मेट डाटा सीरीज पे आ जाए। सीरीज ये पड़ी हुई है, सीरीज पड़ी हुई है। सीरीज में आने के बाद अभी इससे क्या दिया हुआ है, आपको बॉक्स दिया हुआ है। अगर मैं इसे कर दूं पैरामिड की फॉर्म में, इज इट पार्शियल पैरामिड की फॉर्म में ही आ जाएगा। जो सबसे हाईएस्ट है उसकी लेंथ ये, उसके रिस्पेक्ट से सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की कटे में। सिलेंड्रिकल फॉर्म में चाहिए सिलेंड्रिकल आ सकते हैं, फुल कॉन लाइक दिस, और पार्शियल कॉन्स में चीज़ है। सो इट्स मीन यू कैन चेंज देयर शेप्स एज वेल, ठीक है। आपने एक के साथ काम किया है, आप इन तीनों को सिलेक्ट कर लें, लाइक इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। फिल पे आ जाए और फिल पे आने के बाद आप यहाँ से कोई सा भी सॉलिड फिल वगैरह कोई चीज़ देना चाह रहे हैं, कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप उस कलर को भी अप्लाई कर सकते हैं। कैरिंग इट। अच्छा सिलेक्ट करें इसे, इस पर भी आप आके राइट क्लिक कर लें और किस पे आ जाए आप डाटा सीरीज, यहाँ से भी आप कर लें जो कौन सा ही है, और इसको भी आप सिलेक्ट करने के बाद जो कौन सा वगैरह करना चाह रहे हैं, तो इट्स मीन आप ये वाला काम आसानी साथ में कर सकते हैं। ऑलराइट, अब गैप विड्थ और गैप डेप्थ देखिए। गैप विड्थ और डेप्थ क्या है, मैं डेप्थ थोड़ी थोड़ी इंक्रीज कर रहा हूँ लाइक दिस। अभी शेप्स आपके पास बहुत कंजस्टेड हुई है, ऐसा नजर नहीं आ रही। इनकी विड्थ आप देखें, अगर 1 2 3 4 4 शेप्स होती ना, इतनी कंजस्टेड ना होती, तो यह कि विड्थ बढ़ा कर दिखाता, गैप करके देता, ठीक है। ऑलराइट, अब आ जाते हैं हम इनकी फिल में। अभी हमने सॉलिड कलर फिल किया हुआ है। अगर मैं चाहूं कि अभी जो मेरे पास राइट नाउ सिलेक्टेड शेप्स हैं इसमें ग्रेडियंट फिल होके आ जाए, तो आप क्लिक करने के बाद ग्रेडियंट देखिए उनमें शेप्स ग्रेडियंट आ चुका है, कैरिंग इट। और अगर आप चाहते हैं कि कोई पिक्चर या टेक्सचर आ जाए, पिक्चर में अभी तो टेक्सचर आया हुआ है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। पिक्चर में करेंगे तो क्लिक करेंगे और इंसर्ट करने के बाद हम पिक्चर भी लेके आ सकते हैं, इंसर्ट करें। अभी हमारे पास कोई इस किस्म की बिल्कुल
स्मार्ट सी कोई पिक्चर अवेलेबल नहीं है, तो डेस्कटॉप पे देखते हैं जो पिक्चर्स बनी हुई है लाइक दिस काफ़ी मतलब ह्यूज है, तो वो उतना अच्छा इफेक्ट शो नहीं कर पाएंगे। पिक्चर आई तो है लेकिन वो बेसिकली इतनी विजिबल नहीं है, ठीक है, तो आप स्मार्ट से पिक्चर ले लोगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हम जो है ना बेसिकली उसमें कोई इफेक्ट अप्लाई कर लें, तो वो भी अप्लाई किया जा सकता है। फिल पैटर्न इस किस्म के भी आ सकते हैं लाइक दिस, देखें, गेटिंग माय पॉइंट। और ऑटोमेटिक भी, इसमें आप फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, ऑरेंज कर लें फोरग्राउंड कलर को, और देखें अब ऑरेंज में आ गए, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सारे के सारे आपके ऑप्शंस थे कुछ टेबल्स के लिए, कि टेबल्स को हम इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। कंट्रोल ए बैक स्पेस। मज़ीद कुछ और चार्ट्स की तरफ आते हैं, इंसर्ट देन चार्ट। चार्ट पे हमने 2D चार्ट कर लिए और 3D चार्ट कर लिए। अब आते ज़रा पाई चार्ट की तरफ। पाई चार्ट में आपके पास ये डोनट चार्ट इस किस्म का भी होता है और पाई चार्ट इस किस्म के भी होते हैं। आप इससे क्लिक करें, मतलब ये भी चार्ट की फॉर्म है लेकिन थोड़ी सी हट के है उससे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे उसने डाटा आपको सीरीज दी हुई है, अप्लाई की हुई है, Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है। डिफरेंट 4 किस्म के उसने आपको डाटा 1 2 3 4 4 मेंशन किए हैं उसने यहाँ पे। आप यहाँ पे 5वां 6वां डाटा भी इंसर्ट करवा सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। चलिए मैं आपको ये भी करके बताता हूँ। लाइक हम करते हैं 5th क्वार्टर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे करेंगे 5th क्वार्टर और नेक्स्ट पे आप यहाँ पे कर ले। देखिए जैसे मैंने लिखा था खुद उसे सिलेक्ट कर लिया, गेटिंग इट। 5th क्वार्टर के बाद इसमें कर लें आप जनाब 3.2, ये रहे। तो आप देखिए आपके पास 5th क्वार्टर का भी डाटा आ चुका है, ठीक है। इसके बाद से क्लोज कर देते हैं, 5 क्वार्टर्स तक का डाटा आ चुका है। ऑलराइट, अगेन आई डोंट नो कि मतलब फर्स्ट क्वार्टर को ब्लू सिंडिकेट तो कर रहा है, बट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्या है वी डोंट नो। हम चाहते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी इसके साथ आए ताकि हम उन वैल्यूज़ को भी साथ साथ जज कर पाए। तो मैं क्या करूँगा, प्लस के साइन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे डाटा लेबल्स पे क्लिक करूँगा, तो आपके पास बाकायदा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। गेटिंग माय पॉइंट। मज़ीद इसके आपको अगर डिज़ाइन चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पे आ सकते हैं, डिज़ाइंस पे जैसे होवर कर रहे हैं अभी, खाली वो डिज़ाइन अप्लाई करके बता रहा है। वंस वी आर ओके विद इट, हम जस्ट क्लिक करेंगे, वो डिज़ाइन हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। गेटिंग इट। इसको क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। अगेन हमें वो डिज़ाइन सेलेक्ट करने होंगे जो हमारे थीम के साथ सूट कर रहे होंगे, थीम कलर और बाकी पूरे जो डॉक्यूमेंट का थीम है उसके साथ सूटेबल लग रहे होंगे, हम सिर्फ उन्हीं को डिज़ाइन कर सेलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मतलब हमारा थीम कलर ग्रीन जा रहा है और हम ब्लू वाले को उसको सेलेक्ट करें, फिर हमें उसके लिहाज से चीज़ों को डिज़ाइन करना पड़ेगा। गेटिंग इट। तो ये थे आपके चार्ट्स के कुछ टेम्पलेट्स। हमने आज चार्ट्स बनाना सीखे हैं, जिसमें हमने देखे हैं कुछ चार्ट्स को 2D चार्ट, 3D चार्ट, पाई चार्ट। बार चार्ट में आपके पास वही कॉलम चार्ट है लेकिन किस फॉर्म में, बार की फॉर्म में, ठीक है। एरिया चार्ट डिफरेंट एरिया वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए, और बाकी डिफरेंट किस्म के चार्ट्स हैं, इसको आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वो है जनाब स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में हमने लास्ट टाइम कुछ किया था, चलें आज स्मार्ट आर्ट को रहने दें। मैंने आपको हेडर फुटर का ऑप्शन स्टडी करवाया, चलें आज हम हेडर फुटर स्टडी कर लेते हैं, कल इंशाल्लाह स्मार्ट आर्ट को एक फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू देख लेंगे। अच्छा, लाइक इक्वल्स टू RAND, रैंड का फंक्शन लिखा, और रैंड का फंक्शन लिखने के बाद लेट्स से आई राइट 30 पैराग्राफ्स एंड ईच पैराग्राफ शुड कंटेन 40 सेंटेंसेस एंड एंटर कंट्रोल होम फॉर फर्स्ट पेज। ऑलराइट, नॉर्मली हमारे पास हर पेज के बॉटम पे या टॉप पे या किसी भी साइड पे पेज नंबर आता होता है, टू अंडरस्टैंड पेज नंबर। अभी अगर कंट्रोल P करते हैं तो हमारे पास अभी कोई पेज नंबर अवेलेबल नहीं है, सो वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई एनी ऑफ द पर्टिकुलर पेज। सो फॉर दैट क्या करते हैं, एक तरीका तो क्या है, आप यहाँ पेज के लास्ट में आ जाए, एंटर का बटन प्रेस करें और यहाँ पे आने के बाद एक दफ़ा और एंटर, और इसके बाद आप यहाँ पे कर लें पेज 1, मैनुअली टाइप करें, ठीक है। पेज 2 और एक और पेज से कर लेते हैं, जी जी पेज 3। अच्छा, एक तो अभी तक हमें कंट्रोल P करने में पेज 1 2 3 नज़र तो आ रहा है, मगर एक बड़ी हेक्टिक रूटीन होगी। इफ़ वी हैव, यू कैन से दैट 300 पेजेस इन अ बुक, मतलब ये तो बड़ा एक अजीब सा बात हो कि हर पेज पे जाकर टाइप करना। हम कहते हैं कि हमारी टाइपिंग बहुत फास्ट है, फिर भी अगर आधा पौना घंटा इस पर वेस्ट हो जाए हमारा, तो हम 10 सेकंड लगा के एक पेज का टाइप कर लेते हैं। ऑलराइट, 5 सेकंड लगा कर लेते हैं, 5 × 300 करें, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा भी चले हम उसको भी छोड़ते हैं, लेकिन आप देखें मैं लेट्स से कंट्रोल
फर्स्ट पेज पे आया, मुझे सारी बुक बनाने के बाद याद आया कि यार इस पेज के ऊपर तो मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए था, मैं इसको सिर्फ रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। मैं कहता हूँ ये इतने रिमूव, हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए, रिमूव करें। अब कंट्रोल पी करें, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। पेज नंबर 1 कहाँ चला गया, पेज नंबर 2, 3 और लास्ट तक सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है। सो इट्स मीन इट्स बियॉन्ड आवर स्कोप के, मतलब ये तो हम टैकल ही नहीं कर पा रहे हैं। ना सिर्फ पेज नंबर हर पेज पे लिखना पड़ रहा है, बल्कि सेकेंडली इसको मैनेज करना पड़ रहा है, मेक श्योर करना पड़ रहा है कि हर वक्त हर जगह पे ये सेफ एंड साउंड रहे। हमारी रेजोल्यूशन स्क्रीन की कुछ और है, प्रिंटिंग टाइम पे जिस पर पास प्रिंट आउट कर जाती है उसकी रेजोल्यूशन कुछ और होती है, पेज साइज वो चेंज कर देता है उठा के। हमने पेज साइज दूसरा इस्तेमाल किया हुआ है, लेट्स से A4 इस्तेमाल किया है, उसके बाद बुक की प्रिंटिंग के लिए A4 अवेलेबल ही नहीं है उस वक्त पेपर, वो कहता है A4 नहीं है, 3 पे कर देते हैं। वो A3 पे लेकर के आएगा, साइज श्रिंक हो गया, श्रिंक होने से क्या हो जाएगा, डाटा एक्सीड कर देगा, जो अभी एक पेज में आ रहा है वो 1.5 पेज में जाएगा डाटा। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो फिर डिस्टर्ब हो गई, यानी कि हमें हर लिहाज से मेक श्योर करना पड़ेगा चीज़ों को, और इतनी मेक श्योर चीज़ें सम टाइम नहीं हो पा रही होती। इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए स्पेशल हमारे पास एक फीचर दिया गया है कि हमारी ईज़ के लिए कहा गया है कि आप ऐसा करें भाई, लेट्स से एक डॉक्यूमेंट है, MS वर्ड का एक डॉक्यूमेंट है, अब इससे समझें। वो कहता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है ना, एक इस डॉक्यूमेंट के 3 पार्ट कर ले। जो टॉप का पार्ट होगा उसे कहेंगे आप, एक होगा बिल्कुल लास्ट का पार्ट और एक होगा मिड। वर्ड के डॉक्यूमेंट के 3 पार्ट कर दिए। फर्स्ट पार्ट को कहा हेडर, लास्ट पार्ट को कहा फुटर और मिड पार्ट को कहा बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट। हेडर और फुटर के लिए जो स्पेसेस है ना वो एक्सीड होती हैं पेज से, दीज स्पेसेस आर नॉट इंक्लूडेड इनसाइड द पेज, यानी कि जो बॉडी ऑफ द पेज है ना उसमें वो चीज़ें नहीं रखी जाती। हेडर और फुटर को ट्रीट किया जाता है अदर देन दैट ऑफ पेज वेट। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमें ऑप्शन जो दिया गया, अब आए वापस इस पर। अब देखिए आप ये करेंगे, आप आ जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट, इंसर्ट के बाद किस में आएंगे, हेडर। अच्छा वन मोर थिंग, जो इन्फॉर्मेशन आप हेडर में या फुटर में अप्लाई करते हैं वो थ्रू आउट द पेजेस साथ साथ चलती है, यानी कि हेडर में आ जाए। अब आपसे पूछ रहे हैं हेडर में करना क्या चाह रहे हैं, लाइक मैं क्लिक करता हूँ इस पर और मैं यहाँ करता हूँ लाइक फिजिक्स असाइनमेंट XYZ, कोई भी चीज़ में लिखता हूँ, ठीक है। अब ये जितने भी पेजेस, स्केप का बटन प्रेस करें, कंट्रोल P पे, जितने भी पेजेस में जाएगी फिजिक्स असाइनमेंट सेम रहेगी, एक पे अप्लाई की थ्रू आउट पेजेस सेम जा रही है। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसी तरह से आप यहाँ पे आ जाते हैं इंसर्ट में, इंसर्ट में यहाँ पे हेडर और फुटर के नीचे पेज नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर पे आते हैं, टॉप ऑफ द पेज पे आना चाहिए या बॉटम ऑफ द पेज पे जाना चाहिए, बॉटम ऑफ द पेज, एक्सट्रीम लेफ्ट, मिड, एक्सट्रीम राइट, कहीं पे मैं कहता हूँ चलो मिड पे कर लेते हैं, कंट्रोल P ले देखें जी, पेज नंबर 1 2 3 4 5। अब जितने मर्जी डॉक्यूमेंट को कंटेंट को आप रिमूव करें, उसको आप ऐड करें, दीज आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डॉक्यूमेंट हेडर एंड फुटर, तो वो उसके स्कोप से उस तरह से बाहर है, तो उनको रखा ही सेपरेट गया है ताकि इनसाइड द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट जो भी चीज़ चेंज हो रही है, आपके पास बॉडी क्या है डॉक्यूमेंट की, ये डॉक्यूमेंट है कंप्लीट, आप देख सकते हैं कि बॉडी तो ये है, इस बॉडी के बाहर था फुटर भी बाहर पड़ा हुआ है और हेडर भी उसके बाहर है। इट्स मीन जो कंटेंट चेंज होगा वो इनसाइड द बॉडी चेंज होगा, हेडर और फुटर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब आप प्रिंटिंग टाइम पे लेके जाते हैं, आपने पेज साइज रखा है A4 रखा है, उसके पास A3 साइज है, पेज साइज श्रिंक हो रहा है या बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, कंटेंट पे इफेक्ट आ रहा है, ना तो हेडर पे इफेक्ट जा रहा है ना तो फुटर पे इफेक्ट जा रहा है, आपके पेज नंबर सेम है। कल आपने बुक प्रिंटिंग के लिए भेज दी, लेकिन प्रिंटिंग के बाद भेजने के बाद आपको याद है आपने उसे कॉल में कहते हैं कि जी पेज नंबर 20 के ऊपर एक पिक्चर और ऐड कर दो, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इस हेडिंग के बाद। अब वो पिक्चर और ऐड कर देगा, कंटेंट बढ़ गया, पेज नंबर 20 से एक्सीड करके पेज नंबर 100 तक जितने भी पेजेस हैं सब पे कंटेंट आगे शिफ्ट होगा नहीं होगा, तो उसके जितने भी शिफ्ट होने से, जो भी चीज़ करने से आपके हेडर फुटर पे बिल्कुल भी कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो हेडर फुटर का फीचर आपको समझ आ गया किया क्यों गया था, और साथ में इसका फ़ायदा आपको ये किया होगा कि आप थ्रू आउट द पेजेस वो साथ जाएंगे। अच्छा नॉर्मली आपने फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, उर्दू की सम टाइम बुक्स को टॉप पे लिखा होता है या बॉटम पे बुक फिजिक्स और पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल, हाँ कुछ ना कुछ चीज़ें परमानेंट लिखी हुई होती है, ठीक है, तो हम उससे वो भी काम कर सकते हैं। अच्छा हेडर और फुटर में आप आके हेडर को आके ये थोड़ा सा इस तरह से कस्टमाइज सा भी डिज़ाइन किया जा सकता है, करेंगे। हम आ जाते हैं, चले हेडर को यूँ डिज़ाइन करते हैं, क्लिक करते हैं, देखिए वो प्रिंटेड फॉर्म में आ गया, ठीक है।
यहाँ पे हम जो भी लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड का हमने मैसेज करवा दिया, एस्केप करें, नाउ कंट्रोल पी, तो हर पेज पे आपके पास कोई, ठीक है। आप जो भी लाइक अगर कोई असाइनमेंट लिख रहे हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं, उसके ऊपर टॉप पे लिखना चाहे तो आप कर सकते हैं। कैरिंग माय पॉइंट? सो इट्स अप टू यू। और बॉटम पे आपका जो पेज नंबर वगैरह जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रही हैं अब की बार। गेटिंग माय पॉइंट? तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो क्या था? चार्ट्स का। और चार्ट्स के अलावा हमने हेडर एंड फुटर पढ़ लिया। गेटिंग इट? कमेंट्स हमने पहले स्टडी किए थे यहाँ पे या नहीं किए अभी तक? और कमेंट्स वन लास्ट थिंग आज ये कर लें, इसके बाद फिर क्लास एंड कर लेते हैं। बचपन से हम जब भी काम करते हैं तो कॉमन प्रैक्टिस होती है कॉपी पेज या रजिस्टर, कोई भी चीज़ होती है जो फिजिकली हम टीचर को प्रोवाइड करते हैं, वो उस पर चेक करने के बाद कोई ना कोई कमेंट करता है, चाहे वो डेट मेंशन कर देता है, टिक कर दे, चाहे वो कुछ एक्स वाई जी जो भी अपने तासुरात होते टीचर के वो उस पर कर देते हैं। लेकिन अब वो चीज़ें क्या है, फिजिकल फॉर्म में होती हैं। फिजिकल फॉर्म में तो हम ये चिंता सकते हैं। राइट नाउ लेट्स से मैंने ये असाइनमेंट लिखी, थीसिस लिखा, जो भी लिखा, इसको मैंने शेयर कर दिया टीचर को। राइट नाउ दिस फाइल इज़ नॉट इन फिजिकल फॉर्म, लॉजिकल फॉर्म में, ठीक है। अब ये प्रोग्रामेटिकल फाइल जो है इसके ऊपर क्या वो स्क्रीन के ऊपर टिक करके हमें बताएगा, कुछ करेगा यहाँ पे ये मिसाल में। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब हमें अपनी राय का इजहार करना हो किसी इस किस्म के डॉक्यूमेंट में, रिटन डॉक्यूमेंट में जो किसी सॉफ्टवेयर में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कमेंट्स का सहारा लेंगे। लाइक आप क्लिक करें, लाइक से मैं कहता हूँ जी ये पैराग्राफ के लास्ट में मुझे लग रहा है कि मजीद यहाँ पे मटेरियल ऐड होना चाहिए। क्लिक करें, यहाँ पे आप आ जाए, इंसर्ट में कमेंट पे आ जाए। कमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे यू कैन राइट योर कमेंट है, ठीक है। add more material like this, करेंगे। नेक्स्ट मुझे ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे कमेंट करना चाह रहा हूँ, क्लिक करूँ तो जो भी कमेंट करना चाहूँगा मैं यहाँ पे कमेंट कर सकता हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह जितने भी कमेंट्स होंगे सारे के सारे हम बाद में सॉरी अल्टरनेटिव से क्या बोला था? हाँ तो मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दूंगा कि मतलब ये वर्ड पर्टिकुलर नहीं है, या उसको चेंज करें। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। टीचर आपको कह रहा है कि जनाब ये आपके पास ये चीज़ है और मुझे डाउटेड लग रहा है, मैं क्लिक करके होम पे आके इसको अंडरलाइन कर दूँ, करेंगे। लेकिन अंडरलाइन से मुझे आपको नहीं समझ आएगा मैं अंडरलाइन किया, मैंने क्या सोचा किया, जब तक मैं अपना मैसेज साइट पे शो नहीं करूँगा। करेंगे मैं पॉइंट? आपको अंडरलाइन, अब आप ये सोचते रहेंगे बैठ के ये अंडरलाइन हुआ, ठीक है, ठीक है। अंडरलाइन के बाद आप कमेंट करना चाह रहे हैं तो तब भी कर सकते हैं। इस पर आए, क्लिक करिए, आपने अंडरलाइन कर लिया, इसके बाद आप आते हैं, आप कमेंट करते हैं, तो अंडरलाइन भी हो चुका है, कमेंट भी हो चुका है, यू कैन, ठीक है। सो ये वाले काम हम कमेंट के ज़रिए कर सकते हैं। जब ये फाइल हमारे पास आएगी, हम पढ़ेंगे कमेंट्स को, तो हम कमेंट्स को पढ़ने के बाद कमेंट्स को रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, अपना रिप्लाई भी यहाँ पे रिकॉर्ड करवा सकते हैं। रिप्लाई में आएगा मतलब हम भी अपना रिप्लाई दे सकते हैं। करेंगे जी, ठीक है, मैंने चेंज कर लिया, एक्स जी फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन है तो बता सकते हैं, ठीक है। तो रीओपन है ये बेसिकली, ठीक है। अच्छा देखें कमेंट उनका हाईलाइट अनलाइट हो चुका है, अब हाईलाइट हो चुका है, ठीक है, तो ये हो गया। तो ये थे आपके कमेंट्स के फीचर्स। इस पॉइंट तक किसी को अगर मसला है तो बताएं मुझे, करेंगे। तो आज का हमारा ये टास्क था, आज आप इसकी प्रैक्टिस करें। और मैंने आपको कहा है कि चैनल पर मेरी वीडियो पड़ी हुई है जिसमें एडिंस का है, ठीक है। एडिंस के ज़रिए आप जो है QR कोड और बाकी चीज़ें आइकन्स वगैरह लेके आ सकते हैं। ये QR कोड फॉर मतलब ऑफिस था, और ये आइकन्स वगैरह जो हमने चीज़ें बना करके रखी हुई हैं कुछ अवेलेबल हैं, अगर आपको चाहिए तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। करेंगे, चलो स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।